नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एसपीएसएस सॉफ्टवेयर की। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। आईबीएम का प्रोडक्ट है ये। जी हाँ। और हमारी बातचीत का आधार रहेगा डॉक्टर चिन्मय पाल का एक लेख, एसपीएसएस सांख्यिकीय विश्लेषण का व्यापक उपयोगकरण। अच्छा। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि एसपीएसएस क्या है, बल्कि ये समझना है कि रिसर्चर्स के लिए इसके क्या मायने हैं, मतलब इसकी खूबियां क्या हैं, कमियां क्या हैं और कहाँ ये फिट बैठता है। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। एसपीएसएस मतलब स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज 1968 में आया था, है ना? अब तो खैर आईबीएम का है। हाँ बिल्कुल। और नाम में भले ही सोशल साइंसेज है, पर इसका इस्तेमाल अब बहुत ज्यादा फैल गया है। हाँ, मैंने भी सुना है। कहाँ कहाँ यूज होता है आजकल? अरे साइकोलॉजी, हेल्थ साइंसेज, मार्केट रिसर्च, एजुकेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी। मतलब एक तरह से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया है डेटा एनालिसिस के लिए। अच्छा, क्यों? मतलब क्या खास बात है इसमें? शायद सबसे बड़ी बात इसका इंटरफेस है। वो पॉइंट एंड क्लिक वाला एकदम स्प्रेडशीट जैसा दिखता है। तो जो लोग नए हैं वो डरते नहीं है। तो इस्तेमाल में आसान है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। पर क्या ये सिर्फ नए लोगों के लिए ही अच्छा है, या जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसे यूज करते हैं? नहीं नहीं, दोनों के लिए है। ओके। देखिए, नए लोगों के लिए वो जीयूआई बढ़िया है, लेकिन जो अनुभवी यूजर्स हैं उनके लिए सिंटैक्स एडिटर भी है। सिंटैक्स एडिटर, उससे क्या होता है? उससे आप कमांड्स लिख सकते हैं, मतलब जो काम बार बार करना है उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। एनालिसिस को रिप्रोड्यूस करना आसान हो जाता है। ओके। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की क्षमताएं कैसी हैं इसकी? मतलब क्या क्या कर सकता है? बहुत कुछ। हाँ। मतलब बेसिक चीजें जैसे मीन, मीडियन, फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह तो है ही। फिर टी टेस्ट है, एनोवा है, काई स्क्वायर है, ये सब अनुमानित आंकड़ों के लिए। और फिर रिग्रेशन एनालिसिस भी है, लीनियर, लॉजिस्टिक दोनों। और अगर और एडवांस जाना है तो फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, यहाँ तक कि एससीएम जैसे एड ऑन मॉड्यूल्स भी हैं। वाह, मतलब काफी व्यापक है। डेटा हैंडलिंग कैसी है? आजकल डेटा तो अलग अलग फॉर्मेट में आता है। हाँ, ये भी इसका मजबूत पॉइंट है। आप एक्सेल से, सीएसवी फाइल से या सीधे एसक्यूएल डेटाबेस से डेटा ला सकते हैं। अच्छा। और डेटा क्लीनिंग, वेरिएबल रिकोडिंग, ट्रांसफॉर्मेशंस, ये सब काम भी इसमें आसानी से हो जाते हैं। डेटा फाइल्स को मर्ज करना हो, एग्रीगेट करना हो, सब मुमकिन है। और नतीजों को दिखाना, विजुअलाइजेशन, वो कितना अच्छा है? वो भी बढ़िया है। अच्छे हाई क्वालिटी चार्ट्स और ग्राफ्स बना सकते हैं, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, कई तरह के। और सबसे अच्छी बात, इन आउटपुट्स को आप पब्लिकेशन के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे एपीए फॉर्मेटिंग चाहिए तो वो हो जाएगी। ये तो रिसर्चर्स के लिए बहुत काम की चीज है। फॉर्मेटिंग में टाइम बचता होगा। बिल्कुल, इसीलिए ये एकेडमिक जगत में इतना पॉपुलर है। और तो और इसे आर और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के रिसर्चर्स के लिए क्या बड़े फायदे दिखते हैं, आसानी और अच्छे आउटपुट के अलावा? देखिए, एक तो ये इतना फैला हुआ है कि इसे जानना एक जरूरी स्किल बन गया है। एकेडमिक हो या इंडस्ट्री, हर जगह इसकी पूछ है। सही बात है। दूसरा, सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। आईबीएम का अपना सपोर्ट तो है ही, साथ में ढेरों ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, किताबें हैं। जैसे एंडी फील्ड की किताब बहुत फेमस है। हाँ, वो डिस्कवरिंग स्टैटिस्टिक्स वाली। हाँ वही। और ऑनलाइन spss.com जैसी कम्युनिटी रिसोर्सेज भी हैं, तो सीखने में मदद मिल जाती है। और अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें, मतलब किन खास तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट्स में ये ज्यादा काम आता है? कई जगह, जैसे साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट का डेटा एनालाइज करना हो, सोशल साइंस में सर्वे के नतीजे देखने हो, मेडिकल रिसर्च में सर्वाइवल एनालिसिस या मेटा एनालिसिस करना हो, मार्केट रिसर्च में कस्टमर सेगमेंटेशन, एजुकेशन में स्टूडेंट्स के स्कोर का एनालिसिस। लिस्ट लंबी है। ठीक है, अब जरा इसकी कमियों पर भी बात कर लें। इतने फायदे हैं तो कुछ तो लिमिटेशंस होंगी? हाँ बिल्कुल है, और वो जानना भी जरूरी है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी कॉस्ट। ओह हाँ, लाइसेंस महंगा होता है इसका। बहुत, खासकर स्टूडेंट्स के लिए या छोटे इंस्टीट्यूशंस के लिए ये काफी भारी पड़ सकता है। यहीं पर फिर जमोवी या आर जैसे फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ख्याल आता है। सही कहा, लागत एक बड़ा फैक्टर है। और तकनीकी तौर पर कोई कमी? हाँ, अगर डेटा सेट बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, मतलब बिग डेटा वाली सिचुएशन, तो शायद आर या पाइथन जैसे टूल्स ज्यादा एफिशिएंट साबित हों। अच्छा। और क्योंकि ये ज्यादातर जीओआई बेस्ड है, तो कभी कभी ये आर या जमूवी जितना फ्लेक्सिबल महसूस नहीं होता। जो लोग कोडिंग से एनालिसिस पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, उन्हें शायद ये कम लगे। और जो एडवांस टेक्निक्स हैं जैसे एसईएम या स्क्रिप्टिंग,
उनको सीखने के लिए अलग से ट्रेनिंग या मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि क्लिक करके हो जाएगा। ठीक है। और ये क्लोज सोर्स है, इसका भी कुछ असर पड़ता है? हाँ, मतलब कम्युनिटी इसके डेवलपमेंट में सीधे योगदान नहीं दे सकती, जैसा ओपन सोर्स में होता है। अपडेट्स वगैरह IBM पर ही निर्भर करते हैं। समझ गया। तो अगर किसी को शुरू करना हो तो कैसे करे? कहाँ से मिलेगा ये? IBM की वेबसाइट से खरीद सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज लाइसेंस देती हैं अपने स्टूडेंट्स और स्टाफ को, और एक 30 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलता है। ट्रायल अच्छा ऑप्शन है आजमाने के लिए। हाँ, और सीखने के लिए जैसा मैंने कहा, एंडी फील्ड की किताब, YouTube पर ट्यूटोरियल्स, datalab.cc जैसी वेबसाइट्स और IBM का अपना डॉक्यूमेंटेशन काफी मददगार है। बेसिक वर्कफ्लो क्या होता है इसमें? मोटा मोटा ये कि पहले डेटा इंपोर्ट करो, फिर एनालाइज या ग्राफ्स मेनू से जो एनालिसिस या चार्ट बनाना है वो चुनो, नतीजे आउटपुट व्यूअर विंडो में देखो और फिर उसे अपनी रिपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट कर लो। ओके। आपने जमोवी का जिक्र किया था। अगर किसी को चुनना हो SPSS और जमोवी में, तो क्या सोचकर फैसला लेना चाहिए? देखिए, SPSS एक पुराना स्थापित कमर्शियल प्रोडक्ट है, महंगा है पर इंटरफेस पॉलिश्ड है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ज्यादा है और एडवांस मॉड्यूल्स भी हैं। दूसरी तरफ जमोवी नया है, फ्री है, ओपन सोर्स है, R पर बना है और शायद ज्यादा फ्लेक्सिबल है कुछ मामलों में। तो चुनाव किस पर निर्भर करेगा? ज्यादातर बजट पर, फिर आपकी संस्था क्या इस्तेमाल करती है या सपोर्ट करती है उस पर, आपको किस लेवल का एनालिसिस करना है और आपको टेक्निकल सपोर्ट कितना चाहिए, इन सब बातों पर। ठीक है। तो संक्षेप में कहें तो SPSS एक बहुत मजबूत और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला टूल है, जो इस्तेमाल में आसानी और एडवांस क्षमताओं का अच्छा बैलेंस देता है। बिल्कुल। इसकी जो पहचान है, जो इसकी क्षमताएं हैं और जो प्रकाशन लायक आउटपुट ये देता है, वो इसे एकेडमिक और प्रोफेशनल रिसर्च में एक प्रमुख विकल्प बनाते हैं। पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये है, और शायद यही हमारा आज का अंतिम विचार भी हो सकता है, भविष्य में क्या होगा? क्या जमोवी या R जैसे मुफ्त ओपन सोर्स विकल्प SPSS के दबदबे को सच में चुनौती दे पाएंगे, खासकर उन रिसर्चर्स के बीच जिनका बजट कम है? या फिर SPSS अपनी स्थापित जगह, अपने सपोर्ट सिस्टम और आसान इंटरफेस के दम पर टॉप पर बना रहेगा? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है।